जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, ये कार्यक्रम को सुरीला बनाने के लिए मोनाली दलवी जोशी हमारे साथ में जुड़ी है और सबसे पहले उनको हाय कर देते हैं। हेलो मोनाली। हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब? सब वडोदरा वासी अच्छे हैं ना? मोनाली को आपकी ओर से मैं जवाब दे देती हूँ, सब अच्छे हैं क्योंकि रोजाना वीएनएम न्यूज लोग देखते हैं और जिस तरह सब लोग हमें फीडबैक देते हैं, कुछ सवाल भी करते हैं, कुछ सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाते हैं जो वडोदरा की खबरें जानना चाहते हैं, गुजरात की, देश की, दुनिया की खबरें जो जानना चाहते हैं। मगर अभी ये कार्यक्रम जो वीएनएम ने शुरू किया है, विशेष तौर पर इस लॉकडाउन का जो पीरियड है उससे हमें थोड़ा सा खुशनुमा बनाना है। सैड सैड सा सारा माहौल चल रहा है, सभी लोग एक दूसरे को बस यही पूछते रहते हैं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। सब भूल जाइए, प्रेजेंट में जिए, अभी क्या चल रहा है उसे देखिए और इस समय को और ज्यादा अच्छा कैसे बिता सकते हैं उसके बारे में सोचिए। और इसीलिए वीएनएम ने सोचकर इस समय को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है वीएनएम कॉलिंग के जरिए। तो मोनाली से बात शुरू करें उससे पहले कुछ सुन लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। मोनाली, क्या सुनाएंगे आप? कुछ मजा वाला ही सुनते हैं जिससे सबको अच्छा लगे, देश के लिए कुछ अच्छा लगे, जी है ना? जी तो पहले थोड़ा सा रिलेटेड टू अवर कंट्री एक चीज मैं सुनाऊंगी। जी। हो मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ये सारे देशवासियों के लिए है क्योंकि हमें यही जज्बा दिखाना है, कोरोना के सामने लड़ना है, पर सामने जाके नहीं, घर में छिप के। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही सही बताया मोनाली आपने कि ये लड़ाई है ना, बिल्कुल सीना तान के आगे चल के नहीं, छिप के रहना है, घर में बैठना है और डरे बगैर इसका सामना करना है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो डरना है, घर में रहेंगे तो बिल्कुल डरना नहीं है और कोरोना से डरे बगैर सामना करना है। मोनाली, कैसा जा रहा है वक्त, क्या किया आपने? ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है हम लोगों को। आपने क्या सीखा, क्या नया किया? एक तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है जो मैंने इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में सीखा है, कि जो मेरे म्यूजिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल पेशेंस की सबको ही जरूरत है किसी भी फील्ड में, और पूरा टाइम घर में जिसको रहने की आदत नहीं है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है घर में रहने का। ऑफ कोर्स आई एम एवरी मोमेंट आई एम प्रेइंग कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि दिस टाइम नेचर इज लिटिल एंग्री ऑन अस, क्योंकि इंसान होने के बावजूद भी काफी सारी गलतियां की है, तो थोड़ा सा पे बैक करना पड़ेगा हमें। तो वही शायद चल रहा है, बट ये भी सब ठीक हो जाएगा, कोई भी चीज लंबा चलेगी नहीं। और ये टाइम अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा कुकिंग भी और नई सारी बहुत सारी रेसिपी सीख रही हूँ। म्यूजिक के लिए काफी टाइम, ज्यादा टाइम मिल जाता है रियाज के लिए, तो हर चीज घर में रहते हुए हो ही रही है। और काफी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो आई एम एंजॉयिंग एट होम। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। अपने वीडियोस बनाते रहते हैं, कई कलाकारों के वीडियोस, सभी कलाकार अपने अपने घरों में, जैसे अमिताभ बच्चन का और वो पूरे सारे बॉलीवुड स्टार का वीडियो भी हमने देखा। बस इसी तरह वडोदरा के कलाकार भी इसी तरह कुछ वीडियोस बना रहे हैं। मोनाली, खास एक पर्सनल सवाल, जिगर ने कितना हाथ बटाया आपको ये नई रेसिपी में ट्राई करने जिगर में? ने कितनी हेल्प की। हाँ हाँ। जिगर ने चाय बनाना सीख लिया है। जी। और मतलब थोड़ा सा दाल को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाना है तो वो आ गया है उनको। अच्छा। और बस इतनी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनसे फिलहाल। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इट्स ओके, दैट्स फाइन। वो जी कम करे वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जी जी जी। इसी तो इसी से जुड़ा हुआ दैट्स एक इट। एक वाकया है जो हमारे पड़ोस में हुआ। और सफाई में काफी हाथ बटा देते हैं वो, अच्छा, तो दैट सब। इज अ। जी जी। मुझे ये जानना था कि जैसे आप दोनों ही
सिंगर हैं। दोनों ने मिलके रियाज किया, दोनों ने संगीत के लिए मिलके दोनों ने क्या क्या एक्टिविटी की ये पूरे पीरियड में? हमने हमारे कुछ आधे अधूरे कॉम्पोजिशंस थे जी वो कंप्लीट किए, जी कुछ अभी भी आधे हैं वो चल रहे हैं। कुछ मुझे लिखने का बहुत शौक है तो मैं कुछ लिख रही हूँ चीजें, कुछ पोएट्रीज, कुछ जी प्रेयर्स। जी फिर बस म्यूजिक के लिए तो यही चल रहा है। नई नई ठुमरियाँ, वो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं जिगर, तो उनके साथ तबला रियाज कर लेती हूँ, तो जी मजा आता है ये सब चीजें। मजा आता है। हमारे दर्शकों को बता दूं, मोनाली दलवी जोशी वडोदरा शहर की बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। बहुत सारे स्टेज शो में आपने उनको सुना होगा, देखा होगा। वो हमारे साथ में जुड़ी हैं इस VNM कॉलिंग कार्यक्रम में। मोनाली से कुछ गाने सुनते हैं। मोनाली, क्या सुनाओगे आप? कुछ बातें करते हैं बाद में, मगर अभी कुछ सुनना चाहेंगे ओके, हम। हाँ। एक मेरी बहुत ही फेवरेट ठुमरी का एक फ्लेवर है, जी वो मैं पहले सुनाना चाहूंगी। रेखा भारद्वाज जी ने गाया है पर ओरिजिनली बेगम अख्तर जी ने गाया है। जी जी हम्म, कौन सौतन है भरमाए रे, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए, हमरी अटरिया पे। केवड़िया से लगे पिया करे झाका झाकी, बहुत कौड़ी फेंके पिया उड़ावे जाकी, कसम देवे जाकी, आजा गिलोरी पिलाई दो की मामी, लाली पे लाली तनिक हुई जाए, आजा गिलोरी पिलाई दो की मामी, लाली पे लाली तनिक हुई जाए, हमरी अटरिया पे। क्या बात है, क्या बात है। छाप तिलक भी सुना दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। ये छाप तिलक में जिस तरह आप अपनी आवाज को एक अलग सा रंग घुल जाता है उसमें। प्लीज वो भी सुना दीजिए। हो मोसे नैना नैना, हो मोसे नैना, मोसे नैना, कागा सब तड़खायो, मोरा चुन चुन खायो, मास रे ये दो नैना नैना, हो मुरे नैना मत खायो रे, इनमें मोरे साई मिलन की आस, खुसरोबाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, खुसरोबाजी प्रेम की, हो मैं तो खेलूं पी के संग, गर जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग में, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, हो छाप तिलक सब छेनी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छेनी रे, मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के अखियों में आई के,
नैना मिलई के अखियों में आई के मस्तानी कर दी नीरे मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। क्या बात है, क्या बात है। Thank सही you. में ये जो गाने हैं वो लोगों को कई तकलीफों से बाहर निकालेंगे और यही कोशिश है वीएनएम की। मोनाली, क्या शेयर करोगे लॉकडाउन के पीरियड का जो ये समय है बिताने में? क्या तकलीफें हुई, क्या अच्छी बातें रही, क्या दुख पहुंचा? कुछ चीजें दुख में यही हो रहा है कि जिन जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है या जिनके घर में नहीं होने वाली चीजें हो जी। गई है, उनके लिए दुख होता है कि मतलब बिना कारण ये चीज सबको इन्फेक्ट कर गई। जी। और कुछ जो ट्रेडिशनल इश्यूज, हमारे रिलीजन को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इन चीजों में कोई रिलीजियस बायस नहीं होना चाहिए, जो हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि कर कोई रहा है और भुगतना सबको पड़ रहा है, और कुछ पर्टिकुलर लोग ही इससे जुड़े हैं। पर क्या हो रहा है, एक रिलीजियस इश्यूज ज्यादा बढ़ गए हैं, जो अच्छा नहीं लगा हमें। बहुत सही बताया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर ये छाप तिलक सब छीन ली, जो जैसे छाप है तो वो दैट इज रिलेटेड टू इस्लाम की, जो 5 बार नमाज करते हैं उनके वहां पे एक तिलक और ये छाप का एक सिंबल होता है। और जैसे तिलक, हाँ, और तिलक जो है हिंदू के साथ रिलेटेड है। बट अगर ये दोनों चीजें इतनी प्यार से जुड़ी हुई है तो मैं इन चीजों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे लिए तो धर्म सिर्फ म्यूजिक ही है। तो ये चीजें ना हो, ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज इसमें बढ़ चढ़ के आगे ना आए, ये चीजों का थोड़ा दुख होता रहता है कि एक तो प्रॉब्लम अलग ही है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल इश्यूज, क्योंकि ये फिजिक्स पे सबके अटैक कर रहे हैं। तो आई गेस ये रिलीजन के साथ ना जोड़ा है, किसी के भी रिलीजन के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। लेकर थोड़ा जी। So that is what making me little sad about it, क्योंकि let's not mix two topics together. और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए बीच में, बुरी पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग गुड पॉलिटिक्स, बुरी पॉलिटिक्स उसके साथ ना जुड़े। So this is what it is making little issues। और थोड़ा फ्रेंड्स को लेकर मिस कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर हमारे साथ बजाते हैं प्रोग्राम्स में, जो म्यूजिकल फ्रेंड्स है, और काफी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ बहुत सी चीजें लाइंड अप थी, तो वो चीजें थोड़ी थम सी गई हैं और डिले होने वाली है ऐसा लग रहा है। बट एक बार यस, ये सब ठीक हो जाए तो इट विल बी मोर अमेजिंग टू मीट एवरीवन विथ अ न्यू एक्साइटमेंट, न्यू एनकरेजमेंट। तो मिक्स अप फीलिंग्स है सारी। लेट्स सी, ऑल डिवाइन्स ग्रेस ना, व्हाटएवर कम व्हाट में। एक कलाकार की बहुत अच्छी बात जो उभर कर आई है, मोनाली आपने बहुत सही बताया, कोई भी बीमारी मजहब देखकर नहीं आती। और आपने बहुत सही बताया कि इसको इस तरह से न दिखाया जाए, न दर्शाया जाए। यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, आपने जो मजहब की बात की है, इसमें मीडिया भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सभी मीडिया, मगर कुछ मीडिया के तरफ से जो गलत मैसेजेस आ रहे हैं, उसे अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है, उसके बारे में सभी दर्शकों को सोचना है कि वो खबरें देखनी है और नहीं देखनी है। अगर आपने देख ली है तो उसको कितना अपने में उतारना है, उस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम पब्लिक को ये सारी बातें बताना मैं जरूर चाहूंगी, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक साथ रहना है, एक संग रहना है, एकजुट होके इसको ये सामने लड़ाई करनी है, वो बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और वी आर नोन फॉर दिस थिंग ओनली, इंडिया इज नोन फॉर दैट थिंग। तो सब मिलकर हर चीज को आगे सपोर्ट करे एक दूसरे को। और अभी जो भी हम लोगों ने तय किया है, तो बस ठीक हो जाए सब कुछ एक बार, क्योंकि हर घर का बच्चा इम्पोर्टेंट है, हर घर का। सो आई गेस लेट्स मेक इट अ पॉजिटिव वन।
इसी से जुड़ा हुआ कोई गाना अच्छा सुना दीजिए, क्योंकि हम एकता की बात कर रहे हैं। यस, एक बहुत प्यारी लाइंस मुझे याद आ रही है जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। बिल्कुल सही बताया। हिंदुस्तान के लिए हम हैं और हिंदुस्तान के लिए जी जान लगा देंगे। आज हमारे योद्धा, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की बात करें, पुलिस विभाग के कर्मियों की बात करें, ये सभी लोग हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं और उनके लिए हम सबको प्रे करनी है। जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए तो करनी ही है, मगर स्वास्थ्य कर्मी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी खबर ज़रूर आ जाती है कि ये डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है, ये नर्स स्टाफ में हुआ है। तो इन सब के लिए दुआ करनी है, एक संग होकर, एकजुट होकर। मोनाली, क्या कहोगे? सही बात है, क्योंकि अभी इन लोगों के अलावा मतलब बोलते हैं ना, अर्थ पे हम लोग को अभी यही भगवान दिख रहे हैं। क्योंकि सारे हीरोज जो फिल्मी होते हैं वो हीरो फिल्म के होते हैं, पर आज सच में जो हीरो हीरोइंस नजर आ रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, इनमें ही ये लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके अलावा अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब उनको शत शत प्रणाम है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी और कोई सहारा है ही नहीं किसी के लिए। बिल्कुल, आई गेस दिस इज द ओनली थिंग वन कैन फोकस, और वी हैव टू बी एक्सट्रीमली थैंकफुल कि वी हैव सच अ लवली टीम। इतने मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। कुछ माएँ जिनके सिर्फ 2-3 महीने के बच्चे हैं, वो भी आज एम्बुलेंस के अगर सर्विस में है तो वहां पे जुड़ी हुई हैं, अपने 2-3 महीने के बच्चों को घर पे छोड़ के। एक डॉक्टर तो आई थिंक 6-7 मंथ प्रेगनेंसी के साथ वो डॉक्टर बिल्कुल हॉस्पिटल में रह रही हैं और घर नहीं जा रही हैं। आप सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हैं, और हम मजहब के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों गंदे मैसेजेस पहुंचा रहे हैं लोगों को। बड़ा दुख होता है। बस ये सारे डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में सोचिए, आपको हिम्मत बढ़ जाएगी कि इसके सामने लड़ना कैसे है। अवेयरनेस से काम करना है, मतलब बार बार चीजें रिपीट पे बताई जा रही है। आप मोबाइल इतना यूज कि कोरोना वायरस को, तो इतना सुनने के बाद भी अगर लोगों को भी नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज। मतलब जितना बने सेंसिबल हो, अवेयरनेस से काम करे, बार बार हर एक करे ना तो भी बहुत हो जाएगा। बाहर ना निकले, कुछ लोग वॉक करने के लिए निकल जाते हैं बाहर, मतलब आप 2-3 महीने के बाद भी वॉक करेंगे तो भी चलेगा। घर में उतना वॉक कर लीजिए ना। मतलब बहुत सी चीजें हम टेक केयर कर सकते हैं। घर में रहकर गर्म पानी पिए, ये सब एकदम बेसिक चीज है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो अगर लोग इतना समझ जाए तो बहुत है बस। और जो लोग इन्फेक्टेड है और जो लोग अभी काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, तो उनके लिए प्रे करे, बस कांस्टेंट प्रे करे। 2 टाइम से ज्यादा तो एक टाइम, तो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए लोग बाहर दौड़ जाते हैं। सो दिस इज रियली फुलिश आई गेस। तो थोड़ा सा आप खुद पर कंट्रोल रखें। पेशेंस, यही पेशेंस है। तो थोड़ी मेडिटेशन करे, घर में रहकर थोड़ी एक्सरसाइज करे, मैंने उतनी पौष्टिक चीजें खाए, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आई गेस।
बिल्कुल सही बताया मोनाली। इसीलिए हम होगा। इस कार्यक्रम के पड़ाव पर जा रहे हैं, तो आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लोग कहते रहते थे ना हमेशा कि घर में रहने को समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं है, तो आज मिला है। घर में ही रहिए, क्यों वॉक पे जा रहे हैं, घर में चल लीजिए। आपने सही बताया। आखिर में क्या सुनाओगे? बढ़िया सा एक गाना सुना दीजिए जिससे आज वडोदरा वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। क्या सुनाओगे? अच्छा, हौसला बढ़ाने के लिए एक्चुअली बहुत सारे वैसे कॉम्पोजिशंस है जो फेसबुक पर लाइव होते रहते हैं जी, मैं कुछ सोच रही थी कि थोड़ा पेपी पेपी नंबर सुनाऊं। बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसा भी सुना सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली पेपी, थोड़ा सा फोक स्टाइल है पर मजा आएगा थोड़ा। एक रामलीला मूवी का एक गाना है, नगाड़ा संग ढोल बाजे। क्या बात। तो कुछ मैसेज वैसा ही है उसमें कि खुशियों के लिए राह देख रहे, जब भी वो खुशियां आएंगी तो जी। मजा आएगा। हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ा संग ढोल बाजे ढाई ढाई धम धम धाय, नगाड़ा संग ढोल बाजे ढाई ढाई धाय धम धाय। हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ा संग ढोल बाजे ढाई ढाई धम धम धाय, नगाड़ा संग ढोल बाजे ढाई ढाई धाय धम धाय। लीली लेमड़ी रे लीलो नागर वेल नो छोड़, प्रभु परोढ़ना रे मर घेर उतारा करता जाओ, उतारो नहीं करूँ रे मर घेर सीता जुए बाट, सीता एक लारे जुए राम लक्ष्मण नी वाट। तो राम जी भी कह रहे कि वो रुकेंगे नहीं कहीं पर और कहीं नहीं जाएंगे, वो घर पे ही रहेंगे, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द मैसेजेस। बहुत और बहुत एक शुक्रिया। छोटी सी बिल्कुल। और एक पॉपुलर गरबा है, जी, लास्ट कुछ लाइंस है, अगेन आई एम रिलेटिंग इट विद द सेम थिंग। जी। बहुत ही प्यारा गरबा है, मैं अभी जिगर के साथ डिस्कस कर रही थी। नहीं नहीं मेलो रे तरफड़िया मपग, नहीं मेलो रे तरफड़िया मपग, नहीं मेलू छोने लाग्यो छबीला मने तारू गेलो, के छोने लाग्यो छबीला मने तारू गेलो, के नहीं मेलो रे तरफड़िया मपग, नहीं मेलो। ये भी एक मैसेज है मेरा कि अब किसी के एरिया में भी नहीं जाना है, भले कितना भी आपको प्यार है, जाना नहीं है घर के बाहर। दैट्स इट। और हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल कर लीजिए, सब घर भी देख लीजिए, घर में क्या खाना बनाया है वो भी देख लीजिए, सारे लोगों के चेहरे देख लीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, किसी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम मोनाली घर पे बैठी है, हम स्टूडियो में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं। कितनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी एडवांस चल रही है, बस उसी के जरिए चलिए, घर से बाहर निकलकर बिल्कुल ना चलिए। पिनाकिन हमसे जुड़े हैं और वो लिख रहे हैं, हाय ऑल, गुड आफ्टरनून बरोडियंस, आई एम वॉचिंग फ्रॉम इजराइल, मिस यू बरोडा, केम छो बधा मजामा। इजराइल से देख रहे हैं पिनाकिन। थैंक यू पिनाकिन। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और आप वहां से देख रहे हैं बरोडियन को। बरोडा सेफ है, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है, बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के मरीज, मगर प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। सरकार बहुत सख्ती से बरत रही है लॉकडाउन के सारे नियमों को लेकर, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी समझाया जा रहा है। और इसीलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं ताकि लोग घर में बैठे
और हमें सुने, हमारे वडोदरा शहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको वो देखें और सुने भी। सो थैंक यू सो मच मोनाली। बस आखिर में एक छोटा सा संदेश बरोडियन को। मैं बड़ौदा से बस यही गुजारिश करूंगी कि हमने देखा है जैसे कि अहमदाबाद, बहुत सारे सिटीज में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, पर बड़ौदा को भी मैं यही बताना चाहूंगी कि अब हम लोग बस एक ही चीज़ रिपीट करें। जैसे हम बोलते हैं जिस चीज़ की हम माला करते रहते हैं ना वो चीज़ बढ़ती है, जिस चीज़ का रियाज करते हैं वो बढ़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि अब रियाज ऐसे ही करें कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। भले वो बढ़े भी तो भी हमें वही चीज़ रिपीट करनी कि अब कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट, और जब तक कम हो जाएगा तब तक कम होता ही जाएगा। सो माला वैसे ही जपते रहेंगे कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सब ठीक हो रहे हैं। सो लेट्स बी पॉजिटिव इन दिस वे। रियाज ही उस चीज़ का करे कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। बस दिस इज द ओनली मैसेज आई नो। थोड़ा फेक लगेगा बट आई गेस थोड़ा काम लगेगा और हम पॉजिटिव फील करेंगे अंदर से। हम ठीक है, हम स्वस्थ है, जो दिन अच्छा है वो अच्छे से जाए। लेट्स एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। दैट्स इट, दैट इज द ओनली मैसेज ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच मोनाली हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और बस मोनाली ने जो संदेश दिया है उसे आज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमें स्वस्थ रहना है। हम स्वस्थ हैं, वडोदरा स्वस्थ है, वडोदरा का हर व्यक्ति स्वस्थ है, और ये पॉजिटिव वाइब्स सब तरफ पहुंचा दीजिए। कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स में जो बात छोड़ देते हैं वो सब तरफ स्प्रेड होती है। बस उसी बात को स्प्रेड करें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक नए कलाकार के साथ में हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।